हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 4 का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग से रिलेटेड। तो जानेंगे कि बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है। सो व्हाट is bill of lading? That is our question which we will discuss in this particular video, and this topic has been chosen from unit number 3rd and this is the part 4th of this particular chapter. And हमारा जो मिशन है याद रखिएगा, which is 70% or more in our upcoming exams, so we have to work for that. and उसके लिए मैं ऐसी काम की वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि ये चैनल आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स इंश्योर करेगा। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, तो एक डायग्राम के थ्रू हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गिव यू फर्दर पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, 10 to 15 मिनट्स में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। एंड पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड इस बार भी आपके चांसेस हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर रखिए एंड ये वीडियो के एंड तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम आपके 5 to 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर ये टॉपिक आता है और ये आपको एग्ज़ाम में मिल गया क्वेश्चन तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बिल ऑफ लेडिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BL या फिर हम इसको BOL भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, BL और BOL। ठीक है, ये क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है बाय अ कैरियर टू अ शिपर। ठीक है, तो कैरियर बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग के केस में क्या होगा, एक शिप होगा। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है, हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि इशूड किया जाता है एक कैरियर या फिर शिप के थ्रू या शिप ओनर के थ्रू, बेसिकली शिपर को। एंड दैट शोज द डिटेल्स सच एज द टाइप, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स बीइंग शिप्ड। तो इसमें बेसिकली आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं आपके शिपमेंट की, वो सब कुछ मेंशन होता है, जैसे कि क्या है, कौन सी गुड्स आप सेंड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं, कहाँ पे आप उसकी डिलीवरी कराना चाहते हैं या फिर कहाँ पर अपने आप पैकेज को शिफ्ट कराना चाहते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द बिल ऑफ लेडिंग। तो ध्यान रखिए, बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक शिप ओनर या फिर एक शिपिंग कंपनी के थ्रू शिपर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होती हैं। और डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे पहले तो किस तरह की गुड्स यानी कि टाइप ऑफ गुड्स, देन वी हैव क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेंशन्ड एंड देन द डेस्टिनेशन वेयर द गुड्स आर सपोज टू बी डिलीवर्ड और शिप्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज बिल ऑफ लेडिंग सर्व्स एज अ शिपमेंट रिसिप्ट व्हेन द कैरियर delivers the good at a predetermined destination। तो जो बिल ऑफ लेडिंग है बेसिकली एक शिपमेंट रिसिप्ट के तौर पर काम करती है, और जहाँ पर कैरियर जो होता है बेसिकली जो शिप होता है वो क्या करता है, आपकी जो प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन होती है उस पर आपकी गुड्स को डिलीवर करता है। तो जो एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें एक बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो बिल ऑफ लेडिंग होता है। ठीक है, सो बिल ऑफ लेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो कि एक शिपर को मिलता है शिपिंग कंपनी के थ्रू या फिर शिप ओनर के थ्रू। ठीक है, जो भी शिप ओनर आपका क्या करेगा, शिपर के गुड्स को डिलीवर करेगा उसकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर, तो वो आपका बेसिकली एक रिसिप्ट देगा जिसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी आपके पैकेज से रिलेटेड और आपके डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड। तो बेसिकली जो बिल ऑफ लेडिंग है क्या है, शिपमेंट रिसिप्ट है जो कि इंश्योर करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर गुड्स हैं या फिर पैकेज है वो शिपिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे हैव टेकन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द पैकेज एट द डिजायर्ड लोकेशन। ओके, तो अभी इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड आगे हम स्लाइड्स में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है, अभी तक हमने डायग्राम से सीखा। अभी ये डायग्राम्स जो हैं आपको अपने एग्ज़ाम्स में बनाने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर की स्ट्रेंथ एंड लेंथ बढ़ाने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ कीजिएगा। इससे आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको अच्छी नॉलेज है अपने
टॉपिक की। तो नाउ बिल ऑफ लीडिंग का पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी और इट्स एजेंट्स स्टेटिंग दैट गुड्स आर ईदर बीइंग शिप्ड और हैव बीन शिप्ड आउट। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट विच सर्व्स मेनी पर्पजेज इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। तो बिल ऑफ लीडिंग बेसिकली क्या है, एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जो कि कई सारे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या करता है, मीट करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर दोनों के लिए। एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव कर सकता है कि उसने गुड्स क्या करी हैं, सेंड करी हैं, और इम्पोर्टर अपने जो डिज़ायर्ड गुड्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग दी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर गुड्स उसको रिसीव करनी है बाय दी शिपिंग कंपनी या बाय दी कैरियर, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होना उसके पास बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सपोर्टर का बैंक प्रोवाइड करता है। तो बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, आप इसको लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, जो कि इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के थ्रू या फिर उसके कोई एजेंट के थ्रू। एंड इसके थ्रू पता चलता है कि जो गुड्स हैं या तो शिप्ड आउट हो चुकी हैं या फिर बेसिकली शिप होने वाली हैं। ठीक है, तो बिल ऑफ लीडिंग क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि शिपिंग कंपनी के थ्रू इशू किया जाता है या फिर उसके एजेंट के थ्रू, एंड विच स्टेट्स दैट योर गुड्स आर ईदर बीइंग शिप्ड और हैव बीन शिप्ड आउट। ना बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट सेज बिल ऑफ लीडिंग गिव्स डिटेल्स ऑफ द शिपर, जो कि हमारा एक्सपोर्टर है उसकी डिटेल्स होंगी, कंसाइनी यानी कि जो बायर है उसकी डिटेल्स होंगी, उनका एड्रेस होगा, उनके नेम्स मेंशन्ड होंगे बिल ऑफ लीडिंग में। तो बिल ऑफ लीडिंग में सबसे पहली चीज़ जो मेंशन होगी वो होगी बायर का एड्रेस एंड नेम, और दूसरा जो एक्सपोर्टर है यानी कि जो सेलर है उसका नेम और उसकी एड्रेस एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, तो जो शिपर है या फिर बेसिकली सेलर है या फिर एक्सपोर्टर है उसकी डिटेल्स, और जो बायर है या तो इम्पोर्टर है, ठीक है, उसकी डिटेल्स भी बिल ऑफ लीडिंग में मेंशन्ड होंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड इन द बिल ऑफ लीडिंग इज द पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कि कहाँ से आपका लोड हुआ था पैकेज या फिर गुड्स, और कहाँ पर डिस्चार्ज करना है, ये दो इन्फॉर्मेशन भी बिल ऑफ लीडिंग में मेंशन होंगी, ध्यान रखिएगा। Next information which is mentioned in the bill of lading is number of packages, gross weight, details of marks and labels। तो आप जो पैकेज शिप करेंगे उसमें कितने पैकेजेस हैं, ठीक है, तो टोटल जितनी भी गुड्स आप सेंड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, उनका वेट क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी गुड्स हैं, तो उनके लिए जो भी मार्किंग्स और लेबल्स होंगे वो सारे भी बिल ऑफ लीडिंग में मेंशन्ड होंगे, ताकि जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी करेक्ट पार्टी को की जा सके। तो इसके लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मेंशन्ड इन द बिल ऑफ लीडिंग इज़ द फ्रेट चार्जेस, स्पेस ऑक्यूपाइड एंड पेमेंट मेड एक्सेट्रा। तो जितना भी आपने फ्रेट पे किया है, बेसिकली जो आपका शिप करने में पैकेज पैसे लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेट चार्जेस, वो मेंशन्ड होगा। कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा आपका जो पैकेज है वो मेंशन्ड होगा, और पेमेंट किस तरीके से आपने करी है वो भी मेंशन्ड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होंगी बिल ऑफ लीडिंग में। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। शिपर की और कंसाइनी यानी कि आपकी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की डिटेल्स, किस पोर्ट से लोड किया गया प्रोडक्ट, किस पोर्ट को डिस्चार्ज होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन, कितने पैकेजेस हैं, टोटल वेट क्या है आपके पैकेजेस का, कौन से मार्क्स एंड लेबल्स हैं जिसके थ्रू आप लोकेट कर सकते हो अपने पैकेजेस को, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी बिल ऑफ लीडिंग में। इसके अलावा जो फ्रेट चार्ज है वो स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करी है आपके पैकेजेस ने, और किस तरीके से आपने पेमेंट करा है, दैट इज़ ऑल्सो मेंशन इन द बिल ऑफ लीडिंग। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल हैं, याद हो चुके होंगे। साथ ही साथ याद करते चलिए ताकि पेपर टाइम में सिर्फ रिवाइज करना पड़े, जो कि आप चाहें तो इस वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पॉइंट्स, अपने जो भी नोटबुक है उसके थ्रू भी आप रिकैप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज बिल ऑफ लीडिंग सर्व्स द फॉलोइंग 3 प्रोमिनेंट फंक्शन। तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू क्या किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला है इट एविडेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर।
जो कि हमारा एक्सपोर्टर है और जो शिपिंग कंपनी है, ये उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, एक एविडेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि शिपिंग कंपनी एंड शिपर के बीच में होता है। तो बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि शिपर एंड शिपिंग कंपनी के बीच में बनता है, वो क्या होता है, पिक्चर में आता है, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू शिपिंग कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि आपके डिज़ायर्ड लोकेशन पर आपके पैकेज को सही सलामत वो क्या करेगी, डिलीवर करेगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एविडेंट बाय दी बिल ऑफ लीडिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये एविडेंट होता है बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट is completed by bill of lading, it is a receipt given by the shipping company for the cargo received। तो जो भी कार्गो या फिर जो भी आपके पैकेजेस हैं, कंसाइनमेंट है, जो भी आपका शिपर का कंसाइनमेंट है वो शिपिंग कंपनी के थ्रू रिसीव्ड हो चुका है, ये उसको भी प्रूव करता है। तो ये सेकंड फंक्शन है जो कि बिल ऑफ लीडिंग प्रूव करता है, ठीक है, एक रिसिप्ट के तौर पर काम करता है एंड डिफाइन करता है या फिर आपका मेंशन करता है कि शिपिंग कंपनी ने आपके कार्गो को या कंसाइनमेंट को रिसीव कर लिया है। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ served by bill of lading, it is a document of title which is it's one of the most significant functions। तो बात करें जितने भी functions हैं बिल ऑफ लीडिंग के परफॉर्म्ड, उन सब में ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जो बिल ऑफ लीडिंग है एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के तौर पर वर्क करता है एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से क्या होगा ये हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखिए बिल ऑफ लीडिंग एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के तौर पर वर्क करता है, यानी कि जिसके पास ये बिल ऑफ लीडिंग है वो बेसिकली क्या होगा, ओनर होगा उस कंसाइनमेंट का, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ बिल ऑफ लीडिंग इज़ अ कंक्लूसिव proof of the dispatch of the consignment on date and time given in the receipt along with the name of the port of destination and is a non-negotiable instrument honored by the bankers for collections of payment। तो बिल ऑफ लीडिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक प्रूफ होगा जो कि डिफाइन करेगा, बताएगा कि आपका जो कंसाइनमेंट है किस डेट पर किस टाइम में शिप हुआ है, ठीक है। और जो ये रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है यानी कि जो बिल ऑफ लीडिंग होती है उस पर सब कुछ मेंशन्ड होता है कि कौन सी डेट को आपका कंसाइनमेंट डिस्पैच हुआ है, कौन से टाइम पर हुआ है, किस पोर्ट से हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स होती हैं। और ये बेसिकली एक नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप किसी भी बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑनर करा सकते हैं फॉर दी कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स। तो आपका जो भी पेमेंट कलेक्शन कराना है आप बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। बैंक्स इसको ऑनर करते हैं और इसके थ्रू आपका जो पेमेंट बनता है वो आप ईज़िली इम्पोर्टर से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रूव होता है कि आपने अपना जो कंसाइनमेंट है वो शिप्ड आउट कर दिया है एंड बिल ऑफ लीडिंग प्रूव्स एवरीथिंग लाइक दैट। सो नाउ गाइज यहाँ पर एक मैंने बेसिकली आपको स्पेसिमेन प्रोवाइड किया है बिल ऑफ लीडिंग का, तो देख लीजिए बिल ऑफ लीडिंग ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर बिल ऑफ लीडिंग में आप देख सकते हैं शिपर की डिटेल्स हैं, शिप डेट मेंशन्ड है, कैरियर आपका मेंशन्ड है और कंसाइनमेंट जो कंसाइनी है उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, और जितना अमाउंट है, चार्जेस हैं, वो सारा मेंशन्ड है। बाकी कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो भी मेंशन की जा सकती हैं इसमें। तो ये है स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। तो इस तरीके से बिल ऑफ लीडिंग दिखता है एंड देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट अलग अलग कंपनीज़ या अलग अलग शिपिंग कंपनीज़ के थ्रू चेंज होता रहता है, बट जो डिटेल्स मेंशन की जाती हैं जो हमने डिस्कस करी वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसका पार्ट होंगी। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 1 सेज बिल ऑफ लीडिंग इज द ओनली एविडेंस टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द शिपिंग कंपनी इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड शॉर्ट डिलीवरी ऑफ द कार्गो एट द डेस्टिनेशन। तो बिल ऑफ लीडिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया था बेसिकली एक एविडेंट
या फिर एक एविडेंस के तौर पर या फिर एक प्रूफ के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिकली डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर। ठीक है, तो यहाँ पर शिपिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी गुड्स शिपर के थ्रू प्रोवाइडेड है उसको सही सलामत डिलीवर किया जाए टू दी प्री डिटरमाइंड और डिस्कस्ड डेस्टिनेशन। तो इन केस अगर मान लीजिए गुड्स डिलीवर नहीं होती या फिर डिफेक्टिव डिलीवरी की जाती है गुड्स की, या फिर पूरा पैकेज डिलीवर नहीं किया जाता, शॉर्ट डिलीवरी होती है आपके पैकेज की एट दी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, तो उस केस में बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू आप शिपिंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं एंड शिपिंग कंपनी को उस सिचुएशन में क्लेम या फिर आपका जो भी पैसा बनता है लॉस का वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन यूज़ बिल ऑफ लीडिंग एज एन एविडेंस टू फाइल अ क्लेम अगेंस्ट द शिपिंग कंपनी, और ये क्लेम आपका नॉन डिलीवरी, डिफेक्टिव डिलीवरी या शॉर्ट डिलीवरी किसी भी केस में आप कर सकते हैं। ओके, now the next point says bill of lading is not a negotiable instrument but is transferred by endorsement and delivery। तो जो बिल ऑफ लीडिंग है वो बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन इसको एंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ध्यान रखिए, एंडोर्समेंट के थ्रू आप बिल ऑफ लीडिंग को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। Now, transferability of bill of lading enables the bank to pay money to the exporter before the goods reach the destination। तो guys, मान लीजिए कि आपने गुड शिप कर दी, बिल ऑफ लीडिंग आपके पास, इन बिटवीन आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप बैंक के पास जाकर भी बिल ऑफ लीडिंग उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि उनको एंडोर्स कर सकते हैं और इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, पैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको बिल ऑफ लीडिंग में मिल जाती है। ठीक है, जो ट्रांसफरेबिलिटी है बिल ऑफ लीडिंग की वो आप कर सकते हैं और उसके थ्रू जो बैंक है आपको पैसा पे कर सकता है बिफोर योर गुड इज़ रीचिंग दी डेस्टिनेशन, यानी कि आपकी जो गुड्स हैं वो इम्पोर्टर तक पहुंचने से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ लीडिंग के थ्रू बैंक से पैसा ऑब्टेन कर सकते हैं। Now the next point says similarly it enables the goods to be resold by the importer before the goods reach the destination। तो सेम तरीके से अगर बिल ऑफ लीडिंग आपके पास अवेलेबल है तो उस केस में जो इम्पोर्टर है वो भी गुड्स क्या कर सकता है, उस तक पहुंचने से पहले किसी और को सेल कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल है, चाहे एक्सपोर्टर हो या इम्पोर्टर हो, बिल ऑफ लीडिंग में ये दोनों फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं बिल ऑफ लीडिंग के। आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो बिल ऑफ लीडिंग इन शॉर्ट अगर हम बोले तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि शिपिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द शिपर, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। तो इसके बेसिस पर आप चाहें तो बैंक से बिफोर द गुड्स आर रीचिंग द डेस्टिनेशन आप पैसा ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी सिचुएशन में एक इम्पोर्टर भी चाहें तो गुड्स को इन बिटवीन उस तक पहुंचने से पहले किसी और को सेल कर सकता है। भले ही ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होने की वजह से आप एंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को। ओके, तो आई एम श्योर कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं सिंपल लगे होंगे एंड अभी तक आपको याद हो चुके होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। बाकी मैं काम की ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।